ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं मनुष्य की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि उसे जिस ढांचे में ढाला जाए उसमें वह ढल सकता है। अन्य प्राणियों में यह विशेषता नहीं है। सिंह, अजगर, बाज आदि हिंसक प्राणी अहिंसक नहीं बन सकते। गाय, हिरन, कबूतर, तितली आदि प्राणी अपनी अहिंसक प्रकृति को नहीं बदल सकते। अन्य सभी जीव जंतु अपनी एक निश्चित प्रकृति लेकर आते हैं और साधारणतः उसी स्थिति में जीवन व्यापन करते हैं। किंतु मनुष्य पर यह बात लागू नहीं होती। वातावरण, परिस्थिति और प्रयत्न से उसकी प्रकृति बनती और बिगड़ती है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य शारीरिक दृष्टि से, सूरज शक्ल से तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, पर प्रकृति, योग्यता, क्षमता, गुण, स्वभाव, दृष्टिकोण आदि मानसिक परिस्थितियों में भारी अंतर देखा जाता है। एक का जीवन देवता जैसा है तो दूसरे का दानव जैसा। एक उन्नति के शिखर पर तेजी से चढ़ता चला जा रहा है तो दूसरा पतन के गर्त में द्रुत गति से गिर रहा है। एक ने पुरुषार्थ का मार्ग अपनाकर अपनी शक्तियों को विकसित करके आश्चर्यजनक प्रगति की है तो दूसरा आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ दीनहीन बन रहा है। प्रगति और पतन के अनेक क्षेत्र हैं। परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य उनमें से किसी भी ओर अग्रसर होता है और जिस दिशा में कदम बढ़े थे उसी के अनुरूप बनता और चलता चला जाता है। प्रयत्नों के द्वारा मनुष्य को ढाला जा सकता है, ढल सकता है। इस ढलने और ढालने की क्रिया को साधना कहते हैं। व्यक्ति के निर्माण की विद्या को साधना कहा जा सकता है। इसे ही संस्कृति भी कहते हैं। ऐसे मनुष्य भी एक पशु ही हैं। उनमें भी सब पार्श्विक दुर्गुण मौजूद हैं, पर साधना द्वारा संस्कृति के आधार पर उस पर संस्कार डाले जाते हैं, तभी वह संस्कृत एवं सभ्य कहलाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रयत्न से उसकी प्रस्तुत स्थिति में पड़ी हुई महान विशेषताएं विकसित होती हैं। जैसे तैसे जीवित रहने और दिन काटने की स्थिति तो साधारण रीति से भी प्राप्त हो जाती है, पर यदि किसी दिशा में प्रगति करनी हो तो प्रयत्न पूर्वक साधना का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। ढालने और ढलने की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक व्यायाम की साधना करते हैं और स्थिर चित्त एवं उत्साह के साथ दीर्घ काल तक उसी ओर लगे रहे तो एक दिन अच्छे खिलाड़ी, अच्छे पहलवान, अच्छे नट और सुंदर सुडौल, निरोग, दीर्घायु बनने में सफल होते हैं। शिक्षा की दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक शिक्षालयों में प्रविष्ट होते हैं। शिक्षकों का मार्गदर्शन ध्यान पूर्वक ग्रहण करते हैं। पाठ्यक्रम को हृदयंगम करने के लिए दिन रात पढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रयत्न करते करते एक दिन विद्वान बन जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने वाले व्यापार आदि के साधन जुटाते हैं। उनकी बारीकियों को समझने के लिए आवश्यक शिक्षण प्राप्त करते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने की व्यवस्था सीखते हैं। भारी दौड़ धूप करते हैं। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की कुशलता बरतते हैं। ज्यादा खर्चे को रोकते हैं। तब कहीं इस अर्थ साधना से धनवान बनने की सिद्धि प्राप्त करते हैं। मित्रों, बाबा कहते हैं साधना के नाम पर आज देवी देवताओं की पूजा पाठ का कर्मकांड ही शेष रह गया है। यह अपूर्ण है। देवार्चन भी आत्म साधना का एक अंग है, पर वही सब कुछ नहीं है। दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर अपने अंदर की असुरता को समाप्त करने और सत्य प्रवृत्तियों का परिपोषण करके अंत्य भूमिका में देवताओं जैसे स्वर्ग सोपान की स्थापना करने का वैधानिक प्रयास ही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। ऐसी ही साधना प्राचीन काल में होती थी। आज भी आत्मनिर्माण की दृष्टि से, व्यक्तिक और सामूहिक सुख शांति की दृष्टि से ऐसी साधना की आवश्यकता है। साधना के साथ ही
हर क्षेत्र की सफलता जुड़ी हुई है। आत्मनिर्माण की सर्वोपरि आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हमें साधना का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। जीवन लक्ष्य की सफलता अभीष्ट हो तो साधना आवश्यक है, अनिवार्य है। यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा। बाबा कहते हैं, आप अपने जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, उसके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, यही आपकी सच्ची साधना है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।